गाजियाबाद थाना लोनी इलाके से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार ने पुलिस द्वारा इंसाफ न मिलने की बात कही है। बता दें पूरा मामला क्या है। बीते 2 महीने पहले लोनी इलाके में रेहान नामक युवक ई रिक्शा चला रहा था। तभी लोनी इलाके से ही रहने वाले 2 युवकों कबीर और गोविंदा द्वारा रेहान को बागपत के रिठोल ले जाया गया और रिठोल पहुंचने के बाद रेहान नामक युवक के साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की गई। ई रिक्शा सहित 11,000 रुपये कैश छीन लिए और ई रिक्शा शाहरुख और नासिर कबाड़ी को बेच दिया। लेकिन बदमाशों की बर्बरता यहीं तक नहीं रुकी। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रेहान नामक युवक को मरा हुआ समझकर रिठोल के ही किसी खेत में दफनाकर मौका वारदात से फरार हो गए। पीड़ित रेहान का कहना है कि कबीर और गोविंदा ने मिट्टी में दबाने के बाद मेरे हाथ पर जलती हुई बीड़ी लगाकर चेक किया, कहीं जिंदा तो नहीं है। किसी तरह से मैं दफन मिट्टी से बाहर निकल पाया और मेरी जान बच पाई। और ये घटना घटी थी कि मैं गया था वहाँ पर रटोल को, और लड़के 4 कहकर मुझे लेकर चले गए। पहले हो गए 2, फिर 2 बाद में आ गए। वहाँ पर फिर कहने लगे कि रटोल को चलना है। रटोल को मैं गया तो वहाँ ले जाकर मुझे मार के और मट्टी के अंदर दबा दिया। और वहाँ उन्होंने कुछ नशा करवाया, मुझे नशा करवा के फिर मुझे मट्टी के अंदर दाब दिया। फिर कैसे बाहर निकले आप वहाँ से? फिर मैंने हाथ पैर चला के वो कैसे करके मैं बाहर को निकल गया। इस तरीके से मैं बाहर निकला। वो लड़की एक थी, मैंने उससे कहा कि बहन मुझे बाहर निकाल दे। इस तरीके से फिर उनने बाहर कुछ जिस तरह मारपीट की आपके कुछ बता रहे थे, जैसे कि बीड़ी जलाकर भी आप? हाँ, बीड़ी जलाई थी यहाँ पर। बीड़ी टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे कि अभी जिंदा है, अब मर गया, अब जिंदा है। ऐसे कर करके मुझे नीचे उतार के फेंकते रहे, डालते रहे। तो अभी क्या चाहते हैं आप? पुलिस की तरफ से इंसाफ चाहते हैं सर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने रेहान की मां आसमा से बात की तो उनका कहना है कि कबीर और गोविंदा ने मेरे बेटे रेहान के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की। सर से लेकर पैर तक गंभीर चोटें आईं, लेकिन थाना लोनी पुलिस द्वारा जिस तरह की कार्रवाई आरोपियों पर होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। पीड़ित की मां ने अब उच्च अधिकारियों को अपनी शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से पीड़ित रेहान और परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका नाम? मेरा नाम आसमा। हाँ आसमा जी, ये एक घटना आपके बेटे के साथ घटी थी 29 तारीख को 6ठे महीने को। उस घटना पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ बच्चे के साथ में हुआ था? ये रिक्शा चलाने गया था रोज़ की तरह, लेकिन उस दिन लौट के आया ही नहीं। हमने बतेरी पूछताछ की, देखा भाला, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह पे हमने ढूंढा, ये कहीं नहीं मिला। तो क्या कमें इसने किसी बैटरी लेता होगा जिससे, उसके पास मैं फ़ोन किया कि मैं यहाँ पर हूँ, फंसा हुआ हूँ। हमने पुलिस में जाके फिर कहा कि ऐसे ऐसे हमारे लड़के का फ़ोन आया उस बैटरी वाले के पास में। आपके बेटे के साथ मारपीट भी की गई थी? हाँ, मारपीट की गई, उसे पूरी तरीके से मारा है, उसका सर चारों तरफ से फाड़ दिया है। और हमें जब भी मिला वो बेहोशी की हालत में मिला है। जहाँ पर भी मिला है, हमें रिटोल में मिला था वो भी 3 दिन बाद मिला हमें। तो कौन लोग थे जिन्होंने इसके साथ मारपीट की? क्या दुश्मनी थी कोई? क्या मामला था? दुश्मनी तो कुछ भी नहीं थी हमारी, लेकिन ये है पता नहीं उन्होंने कब से निगाह रख रखी है हमारे लड़के पे कि उसका रिक्शा छीनेंगे। थे कॉलोनी के लड़के ही। उसके एक का नाम नासिर है, एक का नाम शाहरुख है, एक का नाम कबीर है, एक का नाम गोविंदा है। ये चारों ने मिलके ये हादसा किया है। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे लड़के के साथ कराया है उस तरीके से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखा जाए तो जब भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो भी पुलिस। और अगर पुलिस की तरफ से भी निराशा देखने को मिले और सही इंसाफ न मिल पाए तो आखिर इंसान किसके पास जाए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत तो किया है, लेकिन जिन धाराओं में पुलिस की तरफ से मुकदमा किया गया है उससे पीड़ित परिवार नाखुश दिखाई दे रहा है।